गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। हमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? तो लीनियर इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर, किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिग्री होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन पॉलिनोमियल is called डिग्री 1। तो डिग्री 1 रिलेट करता है लीनियर इक्वेशन से। अगर लीनियर इक्वेशन की अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ऊपर से बात हो रही है टू वेरिएबल की, तो दो वेरिएबल होने चाहिए। जैसा कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लिखा है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहां पर x और y, x एंड y आर वेरिएबल्स एंड a, b और c आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसके जनरल फॉर्म की। अब मैं बात करता हूं आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप अगर लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो कैसा भी हो। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो सकती है आपकी। अच्छा, तो ये x और y क्या होते हैं? x और y है क्या? तो जब मैं अगर इन लाइनों को खींच रहा हूं और इन लाइनों पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट ले लूं, तो वो जो पॉइंट होगा वो x, y को रिप्रेजेंट करता है। उस पर जो वैल्यू होंगी वो x और y की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो बात हुई लीनियर इक्वेशन की इंट्रोडक्शन की। अब मैं आपसे बात करता हूं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। हमें इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है कि वो कब सॉल्यूशन देते हैं, कब नहीं देंगे, कब कंसिस्टेंट हैं, कब इनकंसिस्टेंट हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पेयर, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब मैं पेयर की बात कर रहा हूं आपसे, तो पेयर में दो लाइनें होंगी। ऑलरेडी पेयर्स की बात है तो दो लाइनें होंगी, और वो दो लाइनें कैसी होंगी? अगर मैं आपसे कहूं कि दो लाइनें ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे? दो लाइनें या तो ऐसे ड्रॉ कर दोगे, या ऐसे ड्रॉ करोगे, या एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, यहां पर दो लाइनें ए और बी, ये एल, ये एम, ये एल, ये एम, एक एल और सेकंड एम। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो तीन तरीके से मैं लाइनों को ड्रॉ कर सकता हूं। इंटरसेक्टिंग, ये कैसी है? इंटरसेक्टिंग। ये कैसी है? पैरेलल। और ये कैसी है? कोइंसिडेंस। ठीक है, जब इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंस। इंटरसेक्टिंग में हमें कितने कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं? वन कॉमन पॉइंट। अगर पैरेलल की बात करूं तो नो कॉमन पॉइंट। और अगर मैं बात करूं कोइंसिडेंस की, तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। ठीक है,
वन कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। अगर मुझे इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x b2y एंड c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मुझे दो पेयर दिया हुआ है तो मैं कैसे बताऊंगा कि वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंस है? तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप x का कोएफिशिएंट क्या है a1, y का b1 और ये कांस्टेंट टर्म c1, x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म c2। आप इनके रेशियोज ले लीजिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो ये इंटरसेक्टिंग होगा। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 is not equals to c1 upon c2, then it is parallel. And if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and equal to c1 upon c2, तो ये हमारा कोइंसिडेंस होगा। तो आप किसी भी इक्वेशन को देख के ये बता सकते हैं कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस है। और अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एक कॉमन पॉइंट है, तो इसका वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो यूनिक सॉल्यूशन। और अगर नो कॉमन पॉइंट तो नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट देन नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंस देन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक्चुअली में अगर मैं पेयर ऑफ लाइन की बात कर रहा हूं तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को भी सेटिस्फाइड कर दे और इस लाइन को भी सेटिस्फाइड कर दे। तो मुझे यहां पर एक ही मिल रहा है ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और इसे भी, और यहां मुझे ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा जो इस लाइन को भी सेटिस्फाइड कर दे और इस लाइन को भी। और यहां पर मुझे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट चुन सकता हूं जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाइड कर देंगे, तो इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और जब भी मुझे सॉल्यूशन मिलते हैं, जब भी मुझे सॉल्यूशन मिलते हैं, देन इट मींस ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। अगर मुझे सॉल्यूशन मिलता है तो इट मींस इट इज कंसिस्टेंट। देखिए सॉल्यूशन यहां पर एक मिल रहा है और यहां इनफाइनाइट मिल रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इट मींस ये क्या है? कंसिस्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट, तो अगर सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे यूनिक है चाहे वो इनफाइनाइट है, देन इट इज कंसिस्टेंट। और अगर नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात हो गई। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके सॉल्यूशंस की, और इनके सॉल्यूशन के तरीके हैं 3, और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट। गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने पहले बात कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और कब वो इनकंसिस्टेंट है, कब वो कंसिस्टेंट है। तो जब कंसिस्टेंट होगा तो वो सॉल्यूशन देगा, और वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे तो उसी पे बात करते हैं अब हम, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। द सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। And the third one is cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर पेपर में मेंशन है कि हमें किसी पर्टिकुलर मेथड से करना है तो हमें उसी पर्टिकुलर मेथड से करना होगा, लेकिन अगर पेपर में मेंशन नहीं है तो आप इन तीनों में से कोई सा भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। तो इसके लिए मैं पेयर ऑफ 2 लाइंस ले लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने लिया, हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिया मैंने 2x 3y बराबर 5 एंड 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। आप इसे इक्वेशन 1 लिख लीजिए एंड इक्वेशन 2। और आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन जो आपको सही लगे उस इक्वेशन को उठाइए और वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए दूसरी वेरिएबल के टर्म में। तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4x। आपने y की वैल्यू निकाल ली है दूसरे वेरिएबल के टर्म में 5 माइनस 4x। आपने ये कौन सी इक्वेशन से निकाला है? इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ पुट दिस वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। आप इस वैल्यू को क्या करेंगे, उठाकर इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इस वैल्यू को, ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है, इसे आप उठा के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में, y की जगह पर। तो 2x प्लस 3 y की जगह रखा आपने 5 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। 2x प्लस 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 5। देन वेरिएबल्स एक जगह, 12x में से 2x गया, माइनस का 12 है, प्लस का 2x है, देन माइनस 10x एंड इज इक्वल्स टू 5 माइनस 15 माइनस 10x इज इक्वल्स टू माइनस 10। देन x इज इक्वल्स टू 1। आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ दिस वैल्यू इज ऑफ x यू कैन पुट एनीवेयर, यहां, यहां, आप यहां या यहां कहीं भी रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इंटू 1, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। नाउ हियर इज द सॉल्यूशन, x बराबर 1 एंड y बराबर 1। दिस मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए, 4x प्लस वाई बराबर 5, y की वैल्यू आपने निकाली 5 माइनस 4x, देन y बराबर 5 माइनस 4, ठीक, और इस वैल्यू को उठाकर आप ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए, 2x प्लस 3 एंड सॉल्व, देन x आपको मिल जाएगा, देन y। आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू उठाकर दूसरी इक्वेशन में रखते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू, नाउ वी कैन चेक ऑल्सो द आंसर कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को उठाकर कहीं भी रख दीजिए इक्वेशन के अंदर और इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नाउ x की जगह आपने 2x प्लस 3y बराबर 5 लिया। नाउ x 1 एंड y 1, 5, 2 और प्लस 3, 5 बराबर 5। यू कैन सी दैट द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द पॉइंट्स x बराबर 1 एंड y बराबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द सेकंड मेथड, एलिमिनेशन। हम इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है, एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना। हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले कोई सा भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होगा। आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहां x का कोफिशिएंट कितना है 4। आप यहां बराबर कर लीजिए, यहां y का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में करते हैं तो इसमें 3y हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2, 4x, 3 4 ज़ा 12x, 3 into y 3y, 3 5 ज़ा 15। नाउ सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख लीजिए, जस्ट 3x 3y इज इक्वल्स टू 5। आप एक चीज देखिए, कब आपको ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर दोनों के साइन सेम है ना, 3y का साइन भी प्लस है और 3y का साइन भी यहां भी प्लस है। तो अगर दोनों सेम है तो यू कैन सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली लाइन के, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस एंड माइनस। ये दोनों तो कैंसिल आउट, 12 में से 2 गए तो 10x, 15 में से 5 गए तो 10। इट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 10 by 10, देन x इज इक्वल्स टू 1। आपके पास एक वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 1। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, 2 1 3y इज इक्वल्स टू 5, 3y इज इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा तो 5 minus 2, 3y is equals to 3, then y is equals to 3 by 3, y is equals to 1. Here is the answer, x बराबर 1 and y बराबर 1. Answer is x is equals to 1 and y is equals to 1. अब हम दोबारा चेक नहीं करेंगे क्योंकि पहले हमने इन्हीं इक्वेशन से निकाला था सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से, वो भी x बराबर 1 और y बराबर 1, एलिमिनेशन से भी x बराबर 1 और y बराबर 1। आप किसी भी मेथड से करिए, सॉल्यूशन आपको हमेशा वही मिलेगा जो होगा। नाउ
दो मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आपको 10th में भी 11th में भी यू कैन यूज, आपको इसका इस्तेमाल कई जगह करने के लिए मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं आपके सामने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये मैंने आपके सामने दो पेयर रख दिए हैं। और अब मैं बात करता हूं कि सबसे पहली बात, जब आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि मैंने जनरल फॉर्म को जिस फॉर्म में लिखा है, आप लीनियर इक्वेशंस को भी उसी फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहां पर x, y एंड 1। अगर आप इस फॉर्म में ना लिखकर, चलिए मैं इस बारे में बात करूंगा, x, y एंड 1। नाउ यू स्टार्ट विद y, आपको कहां से स्टार्ट करना है, y से स्टार्ट करना है, और y का कोएफिशिएंट क्या है, b1 एंड b2, राइट इट हियर। नाउ b के बाद c, c1, c2, नाउ c के बाद a1, a2, नाउ b1, b2, अगेन वी रिपीट, हमें स्टार्ट करना है y से, y के कोएफिशिएंट b1 एंड b2, नाउ कांस्टेंट टर्म जस्ट, इसके बाद c1, c2, देन a1, a2, फिर उसके बाद b, यानी कि यहां से आपको यहां जाना है, फिर यहां आना है, फिर यहां जाना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड नाउ थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, याद रखिएगा। नाउ क्रॉस, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो x के नीचे b1 c2 मल्टीप्लाई माइनस b2 c1 बराबर y c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 a2 b1। Here are the solution. Now then compare x with constant, y with constant, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं क्वेश्चन इसका। मैं आपको पेयर ऑफ देता हूं, पेयर ऑफ लाइंस हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। मैंने आपसे कहा था कि जो फॉर्म लिखी जाएगी वो a1x, b1y और कांस्टेंट टर्म को इधर, अगर आप उसे इधर ही रखना चाहते हैं तो आपको माइनस का साइन यहां लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो मैंने आपको बताया मैं उसी से करता हूं। क्या करेंगे, पहले इनको चेंज कर लीजिए, 4x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। नाउ x, y एंड 1, y के कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है आपको, यहां पर 1 है, 1 माइनस का 1, देन 3, कांस्टेंट टर्म माइनस 5 माइनस 13, देन x कोएफिशिएंट्स 4 and 2, नाउ y अगेन minus 1 and 3. Now x upon, ठीक है, माइनस 1 इंटू माइनस 13 प्लस 13, 3 इंटू माइनस 5, y अपॉन माइनस 5 इंटू 2 माइनस 13 इंटू 4, 1 upon 4 into 3, 12, and minus 2 minus 1. Now x upon 13 plus 15, y upon minus 10 and plus 52, 1 upon 4 3 is 12 minus plus 2, x upon 28, y upon 42 and 1 upon 14. Now compare with the constants.
x upon 28 is equals to 1 upon 14. X is equals to 28 upon 14. X is equals to 2. Then y upon 42 is equals to 1 upon 14. Y is equals to 42 upon 14. And y is equals to 3. एक बार आपको इसको कांस्टेंट इसके साथ कंपेयर करेंगे, देन एक बार आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। आप देखिए इन दोनों को मैंने यहां लिखा है और फिर इन दोनों को मैंने यहां लिखा है और कंपेयर करके x बराबर 2 एंड y बराबर 3, देन वी कैन चेक दीज आंसर आर करेक्ट और नॉट। हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थे 4x माइनस y बराबर 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। नाउ चेक x बराबर 2, y बराबर 3, 8 minus 3, 5 equal to 5. Here is satisfied, then it is correct. Now pause the video, note it down.